महिषासुर के अंत के बाद संसार में गहरी शांति फैल गई थी। देवता, ऋषि, मानव सब अपने अपने कार्यों में निश्चिंत होने लगे। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना पुनः दृढ़ हुई। देवताओं के लोकों में उत्सव हुआ, मानव लोक में हर्ष। हर दिशा में ऐसा लग रहा था जैसे अंधकार मिट चुका हो और प्रकाश स्थायी हो गया हो। लेकिन असुरों का अभिमान इतनी आसानी से समाप्त कहाँ होता है। महिषासुर के अंत ने असुरों में क्रोध की आग और तेज कर दी थी। इसी समय दो शक्तिशाली दैत्य शुंभ और निशुंभ, जो असुर कुल के अत्यंत घमंडी और बलवान नेता थे, सत्ता पर कब्जा करने के लिए उठे। महिषासुर की मृत्यु का समाचार सुनते ही शुंभ और निशुंभ ने प्रतिज्ञा ली, हम असुर कुल का अपमान नहीं सहेंगे। जिसने महिषासुर को मारा उसी शक्ति का अंत करेंगे। स्वर्ग पृथ्वी सब हमारी सत्ता में होंगे। धीरे धीरे दोनों दैत्य अपनी विशाल सेनाएं लेकर बढ़ने लगे। उन्होंने पहले छोटे छोटे लोकों पर कब्जा किया, फिर यज्ञ भंग करवाए, ऋषियों को सताने लगे और धरती पर भय का माहौल फैलने लगा। देवताओं के लिए यह परिस्थिति और भी कठिन हो गई, क्योंकि शुंभ और निशुंभ को ब्रह्मा से वरदान था कि कोई भी पुरुष उन्हें मार नहीं सकता था। इसके कारण वे और अहंकारी और निर्दयी बने हुए था। देवता फिर से असहाय हो गए। इंद्र सहित सभी देवगण हिमालय की ओर पहुंचे और आदिशक्ति मां पार्वती के सामने अपनी व्यथा रखी। मां, महिषासुर के बाद हम शांति चाहते थे, लेकिन अब शुंभ और निशुंभ ने हमें पुनः संकट में डाल दिया है। केवल आप ही उनका अंत कर सकती हैं। मां ने शांत भाव से सुना। फिर उनके मुखमंडल से एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। वह तेज बढ़ता गया और एक दिव्य रूप धारण करने लगा। इसी तेज से मां कात्यायनी प्रकट हुईं। तीक्ष्ण, तेजस्वी, अविनाशी। देवताओं ने प्रणाम किया। मां कात्यायनी ने मुस्कुराकर कहा, शुंभ और निशुंभ का अंत निश्चित है। धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित हुई हूँ। शुंभ और निशुंभ ने मां कात्यायनी का तेजस्वी रूप देखा तो मोहित हो गए। उन्होंने अपने दो दूत धूम्रलोचन और चंडमुंड को भेजा। दूत अभिमान से बोले, देवी, हमारे स्वामी शुंभ और निशुंभ सभी लोकों के स्वामी हैं। उनके महल में अपार धन, शक्ति और वैभव है। आप उनके पास चलें, उनकी महारानी बने। देवी शांत स्वर में बोली, जिसने मुझे युद्ध में जीता वही मेरा अधिकार पाएगा। अपने स्वामियों से कह देना, शक्ति को बल से नहीं, वीरता से जीता जाता है। दूत लौटकर शुंभ और निशुंभ को यह संदेश सुनाते हैं। यह सुनते ही दोनों के घमंड को चोट लगती है। पहले उन्होंने धूम्रलोचन को भेजा। धूम्रलोचन अपनी शक्ति के अहंकार में चिल्लाया, देवी, मैं तुम्हें बंधक बनाकर ले जाऊंगा। देवी ने क्रोधित होकर एक ही शब्द कहा, हूँ। उसके तेज से ही धूम्रलोचन भस्म हो गया। फिर चंड और मुंड आए। उनकी विशाल सेना ने पहाड़ों को घेर लिया। देवी के मुख से एक नए रूप का प्राकट्य हुआ, मां काली। उन्होंने चंड और मुंड पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध में काली ने दोनों का अंत कर दिया। मां ने काली को चामुंडा नाम दिया। अब शुंभ और निशुंभ का अहंकार सातवें आसमान पर था। वे बोले, हम दुनिया के स्वामी हैं। एक स्त्री हमें कैसे ललकार सकती है। देवी शांत थी, लेकिन उनके चारों ओर सभी देवताओं की शक्तियां प्रकट होकर विभिन्न रूप लेने लगीं। कौमारी, वैष्णवी, ब्रह्माणी, इंद्राणी, वाराही, नारसिंही, सभी मातृका रूप देवी के संग खड़ी हुईं। युद्ध प्रारंभ हुआ। पर्वतों को हिलाने वाला, समुद्र तक को कंपा देने वाला, लेकिन देवी ने एक भी क्षण भय नहीं दिखाया। सबसे पहले निशुंभ देवी पर झपटा। देवी ने उसे परास्त किया और वह गिर गया। निशुंभ की मृत्यु देखकर शुंभ क्रोधित हो गया। वह अपनी समस्त शक्ति लेकर देवी पर आक्रमण करता है। देवी ने कहा, अभी भी समय है शुंभ, अपना अहंकार त्याग दो, नहीं तो तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन शुंभ अड़ा रहा। युद्ध हुआ प्रचंड, परंतु देवी की दिव्य शक्ति के सामने शुंभ टिक नहीं पाया। आखिरकार देवी के प्रहार से शुंभ भी धराशायी हुआ। शुंभ और निशुंभ के मरण के बाद पूरे ब्रह्मांड में शांति फैल गई। ऋषि मुनि अपने यज्ञ करने लगे। देवता अपने अपने लोकों में लौट आए। पृथ्वी पर फिर से धर्म, न्याय और सद्भाव का प्रकाश फैल गया। देवताओं ने झुककर कहा, मां, आप ही आदिशक्ति हैं।
जहाँ भी अधर्म बढ़ेगा आप सदैव हमारी रक्षा करेंगी। देवी ने आशीर्वाद दिया और अपने स्वरूप को शांत कर ब्रह्मांड में विलीन हो गई। लेकिन शक्ति का प्रवाह अनंत है। जय महाकाली, जय महादेव। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल डमरू को सब्सक्राइब करें।